जरा सोचो, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिसकी सहायता से आप अपने सपनों की सभी चीज़ों को रियलिटी में बदल सकते हैं, तो क्या आप ऐसी शक्ति लेना चाहोगे? ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस कहानी के अंदर। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सेंग्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और यह लड़का आज की हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। सेंग्यू एक बहुत गरीब लड़का होता है जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकता था। इसके अलावा उसके जीवन में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी उसका सपना। दरअसल वह जब भी सोने की कोशिश करता है तो उसे बहुत बुरा सपना दिखाई देता है जिसमें एक राक्षस उसे मारने की कोशिश करता है और इसी कारण सेंग्यू अच्छे से सो भी नहीं पाता है। एक रात जब सेंग्यू सो रहा होता है तो उसे वही सपना दिखाई देता है जिसमें वह एक मेट्रो से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वही राक्षस आकर उसे मारने लगता है और वह सेंग्यू के सिर को मेट्रो से बाहर निकालकर पटरियों में घसीटता हुआ उसे मार देता है। लेकिन तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और वह अपने सपने से बाहर आ जाता है। फिर वह अपने दोस्त की एक स्क्रिप्ट लिखने की सोचता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है क्योंकि सेंग्यू ने कई महीनों का किराया उस मकान मालिक को नहीं दिया होता है। इसीलिए उस मकान मालिक से बचने के लिए वह अपनी खिड़की से बाहर निकल जाता है। फिर वह एक बूढ़े व्यक्ति के फूड स्टॉल पर जाता है जहाँ वह बूढ़े व्यक्ति से पैनकेक मांगता है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को पता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वह उस पर दया करके उसे एक अंडे वाला पैनकेक दे देता है। तभी सेंग्यू की नज़र सामने वाली एक कैफ़े पर पड़ती है जिसमें हुआर नाम की एक लड़की काम किया करती है। दरअसल सेंग्यू उस लड़की से वन साइड लव किया करता था। तब सेंग्यू अपने अंडे वाला पैनकेक खा रहा होता है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है जिसे देखकर सेंग्यू भागने लगता है क्योंकि सेंग्यू ने उसकी स्क्रिप्ट अभी तक पूरी नहीं की होती है। भागते हुए सेंग्यू का पैनकेक भी नीचे गिर जाता है, इसीलिए उसका दोस्त उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां उसका दोस्त उसके सामने नूडल खा रहा होता है। तभी उसका दोस्त सेंग्यू को डांटने लगता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट अभी तक पूरी नहीं की थी। लेकिन उसी समय सेंग्यू भी अपने दोस्त को अपने सपनों के बारे में बता देता है और वह कहता है कि इसी कारण वह स्क्रिप्ट पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसका दोस्त उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है और उसे 10 दिन का टाइम देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सेंग्यू उसी खिड़की से अपने रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि मकान मालिक ने उसका सारा सामान रूम से बाहर निकाल दिया है, जिससे वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है और रात बिताने के लिए वह एक कैफ़े में जाता है जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। लेकिन भूखे पेट ही वह स्क्रिप्ट लिखने लगता है, लेकिन भूख के कारण वह अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता है, इसीलिए उसे नींद भी आ जाती है। और तभी उसके सामने वही राक्षस आ जाता है जो कि इससे पहले उसके सपने में आया करता था। तभी वह एक मोटी चेन से उसका गला दबाने लगता है और उसके सिर को जोर जोर से टेबल के ऊपर मारने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता लगता है कि वह केवल एक उसका बुरा सपना था। अब उसका लैपटॉप भी चोरी हो चुका था। अब वह इन सपनों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। इसीलिए वह अब डिसाइड करता है कि वह इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वह अब सुसाइड कर लेगा। सुसाइड करने से पहले वह अपने दोस्त को एक मैसेज लिखता है कि वह उसकी स्क्रिप्ट पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अब सुसाइड करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह कूदने वाला था तो उसे वही फूड स्टॉलन वाला बूढ़ा आदमी उसे बचा लेता है और उसे अपने पास बैठाकर पैनकेक खाने को देता है और साथ ही वह सेंग्यू को बताता है कि जब भी तुम्हें वह बुरा सपना आए तुम आई एम ड्रीमिंग जरूर बोलना। जिसके बाद वह ऐसा ही करने के लिए मान जाता है और फिर तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। इसके बाद सेंग्यू उसकी बात को मान लेता है और वह सुसाइड करना कैंसिल कर देता है और खाना खाने के लिए वह अपने फ़ोन को बेच देता है और वह अपना खाना स्टोर के बाहर बैठकर खा रहा होता है। तभी उसके पास हुआर आ जाती है जो कि उसकी क्रश थी, लेकिन सेंग्यू देखता है कि वह लड़की अचानक से एक राक्षस में बदल जाती है और जब वह उसे मारने की कोशिश करती है तब उसे पता लगता है कि वह उसका एक सपना है। जिसके बाद वह राक्षस उसे एक तलवार से मार रहा होता है, लेकिन तभी सेंग्यू को उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है और वह आई एम ड्रीमिंग बोल देता है, जिससे वह अपने सपने से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बार उसके हाथ में राक्षस की वह अनोखी तलवार भी आ जाती है, जिसे देखकर वह पहले तो काफी हैरान होता है, लेकिन वह उसे बेचने के लिए कैंटीन शॉप पर जाता है जहां सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदना चाहते थे। यह सब देखकर सेंग्यू समझ जाता है कि तलवार की कीमत काफी ज्यादा है,
इसीलिए वह उस तलवार को सबसे बड़ी एंटीक शॉप पर ले जाता है, जहाँ वह दुकानदार उस तलवार की कीमत उसे 20,000 रुपए देता है, जिससे सेंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह जी भर के खाना खाता है। साथ ही एक नया लैपटॉप भी वह ले लेता है और एक लग्जरी होटल में रहना शुरू करता है। और अब वह और अमीर बनने के लिए रात को सोते समय नींद की गोलियां लेने लग जाता है, ताकि वह अपने सपने में काफी ज्यादा चीजें रियल में ला सके। और अब उसके सपने में वही होटल आता है। वह अपने रूम से बाहर निकलता है और वह एक एंटीक पीस को उठाकर आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वह शक्ति जब ही काम करती है जब राक्षस उसे मारने के लिए उसके सामने हो। तभी अचानक वह राक्षस दीवार तोड़कर उसे मारने के लिए एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर आता है और इस बार वह राक्षस सेंग्यू को सोने की कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिससे सेंग्यू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन आखिर में वह उस कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ लेता है और वह आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वह सोने की कुल्हाड़ी उसके सपनों से बाहर आकर उसके रियल लाइफ में बदल चुकी है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और उसे उसके बदले में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अब सेंग्यू रियल लाइफ में काफी ज्यादा खुश नजर आता है और वह अब डिसाइड करता है कि वह अपने सपने में बड़ी जगह पर जाकर महंगी चीज़ों को रियल लाइफ में लेकर आएगा। इसीलिए वह रात को सोने से पहले एक म्यूजियम की तस्वीर को देखता है, ताकि उसे उसी का सपना आ सके। और जब उसे सपना आता है तो वह उसी म्यूजियम में होता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं, जिन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और अब वह उसी राक्षस के आने का इंतज़ार करता है, लेकिन इस बार वह राक्षस एक मशीन गन से उसे मारने के लिए आता है और वह राक्षस गोलियों से उसे मारने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और इस बार वह अपने हाथ में कुछ भी लिए बिना ही वहां आ जाता है। इसीलिए वह फिर जल्दी से सपने में जाने के लिए नींद की गोलियां लेकर सो जाता है, जिसके बाद वह उसी म्यूजियम में चला जाता है और इस बार एक लंबी जंप कर वह 2 एंटीक चीजों को उठा लेता है और वह तुरंत आई एम ड्रीम बोलकर रियल लाइफ में आ जाता है। अब वह उन्हें बेचने जाता है, जहाँ उसे उन एंटीक पीको के बदले $2 मिलियन मिलते हैं, जिससे वह काफी ज्यादा खुश होता है और वह उस शॉप से बाहर आता है। लेकिन तभी उसे अपना दोस्त मिलता है, जो कि सेंग्यू से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि सेंग्यू ने उसके पैसे वापस नहीं दिए होते हैं। अब सेंग्यू उसे एक काफी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां सेंग्यू उसे सभी पैसे वापस दे देता है, जो कि उसने उसके दोस्त से एक स्क्रिप्ट के बदले लिए होते हैं। लेकिन उसका दोस्त सेंग्यू के अचानक अमीर बनने का राज जानना चाहता था, इसीलिए वह सेंग्यू को काफी ज्यादा शराब पिलाकर उसे उसके होटल में ले आता है और वह उसके वॉलेट और उसको चेकबुक को देखने लगता है। लेकिन तभी सेंग्यू अचानक से अपने हाथों में काफी ज्यादा सोने की चैनों को अपने हाथ में लेकर जाग जाता है, जिससे उसका दोस्त यह चमत्कार देखकर काफी डर जाता है। लेकिन अब वह सेंग्यू के इस राज के बारे में जान चुका था, इसीलिए वह सेंग्यू के साथ रहने का फैसला करता है। नेक्स्ट डे सेंग्यू को जब पता लगता है कि उसकी क्रश हुआर पैसों की तंगी के कारण उस कैफे को बेच रही है, इसीलिए सेंग्यू उस कैफे को खरीद लेता है और वह उस कैफे को चलाने के लिए हुआर को कहता है कि अगर हमारे धंधे में प्रॉफिट होता है तो हम दोनों बराबर बांट लेंगे, और यदि लॉस होता है तो वह लॉस पूरा उसी का होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेंग्यू अपने रूम में आकर सपने देखने के लिए सो जाता है, जबकि सेंग्यू का दोस्त उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किया करता है। अब सेंग्यू इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि वह अपने सपनों पर कंट्रोल करने लग गया था, साथ ही वह उस राक्षस को भी आसानी से हरा देता था। वह अपने सपनों से महंगी महंगी चीजें और गाड़ियों को भी लेकर आने लगता है। एक दिन जब सेंग्यू अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो उसे उसी फूड स्टॉलन वाले बूढ़े आदमी को देखता है और वह बिना बताए उसे एक पैसों का बैग दे देता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे शुरुआती में काफी मदद की थी। इसी के दौरान अब सेंग्यू एक बात को नोटिस करता है कि अब उसके सपनों में वह राक्षस उसे मारने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वह दुखी होकर एक जगह पर बैठा होता है। तभी सेंग्यू उसके पास जाकर उसके कमर में लगे एक सोने के बेल्ट को छूने लगता है। तभी उसकी अंगुलियां गायब होने लग जाती हैं, लेकिन वह इस बात पर ध्यान न देकर वह बेल्ट उस राक्षस से छीन लेता है। लेकिन सेंग्यू जब उस बेल्ट को निकाल रहा होता है तभी वह राक्षस 2 उंगलियों से चेस्ट पर निशान कर देता है, लेकिन सेंग्यू उस चीज पर ध्यान नहीं देता है। फिर जब वह अपने घर के अंदर खड़ा होता है तभी एक तलवार उसके छाती पर लग जाती है, जहां वह राक्षस ने वह निशान बनाया था, जिससे वह अब डरने भी लगा था। इसीलिए अगले दिन सेंग्यू खजाना लूटने का प्लान नहीं बनाता है और वह अपने दोस्त से उसे घर भेजकर अकेला ही सो जाता है। जिसके बाद वह अपने सपने में एक बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है। दरअसल वह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद ही सेंग्यू होता है। यह सब देखकर सेंग्यू घबरा जाता है
और वह अपने सपने से बाहर आ जाता है। जिसके बाद सेंग्यू देखता है कि उसके शरीर पर वही निशान बने होते हैं जो कि उस राक्षस ने पहले बनाए थे। यह सब देखकर सेंग्यू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह अगले दिन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसी फूड स्टॉलन वाले बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। लेकिन सेंग्यू के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होने के कारण एक गैंग वाले उसे किडनैप कर लेते हैं, जहां उस गैंग का बॉस सेंग्यू को छोड़ने के लिए $10 मिलियन मांगता है। लेकिन सेंग्यू काफ़ी ज़्यादा अमीर होने के कारण वह अपने दोस्त की मदद से उन्हें वह पैसे दे देता है। लेकिन वह गैंग वाले पैसे लेकर भी उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। साथ ही हुआर जब सेंग्यू से मिलने के लिए उस होटल में आती है तो वे उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे इन तीनों को एक जगह पर बंदी बना लेते हैं। लेकिन सेंग्यू के दोस्त को होश आ जाता है और वह उन गैंग के आदमियों को मारने लग जाता है और सेंग्यू भी होश में आकर उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन इस फाइट के दौरान सेंग्यू का दोस्त मर जाता है। साथ ही वे लोग सेंग्यू पर भी हमला करने लगते हैं, जिससे सेंग्यू बेहोश हो जाता है और वह अब अपने सपने में चला जाता है, जहां उसके सपने में उसे एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है और जब वह उसे छूता है तो उसे वही सीन दिखाई देता है जिस समय राक्षस ने उसे सबसे पहले उस तलवार से मारा था। लेकिन उस दिन वह मर चुका था। लेकिन जब सेंग्यू अपने सपने में बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा होता है और उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगता है, जिससे वह वही राक्षस बन जाता है और वह उसके सामने की बनी दीवार को तोड़कर उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वे सभी गुंडे और सेंग्यू भी था। और अब वह राक्षस मशीन गन से उन सभी गुंडों को मारने लगता है, जिससे हुआर पर भी गोली लगने के कारण वह भी आखिर में मर जाती है और आखिर में वह राक्षस सेंग्यू को भी जान से मार देता है और धीरे धीरे वह एंटीक चीजें भी गायब होने लग जाती हैं जिन्हें सेंग्यू अपने सपनों में लेकर आया था। तभी अचानक सेंग्यू की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि वह अपनी पुरानी हालत में आ चुका है, जो कि उस वक्त वह रेस्टोरेंट में था जहां हुआर काम किया करती थी। यह देखकर सेंग्यू समझ गया था कि जो कुछ भी अभी तक उसने देखा है वह एक बहुत बड़ा सपना था। तभी हुआर उसकी हालत देखकर उसे कुछ खाने के लिए देती है और वह उससे कहती है कि उसने जो मैगजीन लिखी है उसकी स्टोरी काफ़ी कमाल की है, जिससे उसे काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। तब तक हुआर उसे अपने कैफ़े में काम पर रख लेती है, जिससे धीरे धीरे सेंग्यू अपने दोस्त की वह स्क्रिप्ट भी पूरी कर देता है। उसके बदले में उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। फिर एक दिन उसे वही फूड स्टॉलन वाला आदमी मिलता है, जहां वह आदमी उसे वही पैसों का बैग वापस देता है जो उस समय सपने में उसने दिया था। यह देखकर सेंग्यू समझ नहीं पाता है कि यह सब रियलिटी है या एक सपना है। इसीलिए वह फूड स्टॉलन वाला आदमी सेंग्यू को बताता है, मैंने भी तुम्हारी तरह काफ़ी गलतियाँ की थी। यह सब सुनकर सेंग्यू समझ जाता है कि नॉर्मल लाइफ ही सबसे बेस्ट होती है और आखिरकार सेंग्यू हुआर के साथ रेस्टोरेंट में बाहर बैठकर बात कर रहा होता है और आखिर में हम देख पाते हैं उन दोनों को वही राक्षस देख रहा होता है जो कि सेंग्यू के सपनों में आया करता था। एंड यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।